जिंदगी अक्सर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सबसे जरूरी फैसले भी हमारे अपनों को दूर कर देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जहां एक परिवार अपने सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजर रहा है। एक अदालत का शांत गलियारा जहां हवा में तनाव घुला हुआ है। अंदर एक विचारक के सामने हैरी और मारिया बैठे हैं, एक ऐसा जोड़ा जो कभी प्यार से बंधा था और आज तलाक की अर्जी लेकर आया है। उनके चेहरे पर दुख और उदासी साफ झलक रही है। मारिया, आप अपने पति से अलग होने का फैसला क्यों कर रही हैं? क्या आपके पति की कोई ऐसी आदत है जैसे नशा करना जो इस रिश्ते को खत्म कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या वह आपको शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करते हैं? क्या कोई उत्पीड़न का मामला है? मारिया निराशा में सिर हिलाते हुए, बिल्कुल नहीं, मेरे पति वह एक बहुत ही अच्छे इंसान है। विचारक हैरान था, अगर पति इतना अच्छा है तो फिर तलाक क्यों? मारिया की अगली बात ने कमरे में मौजूद हर किसी को चौंका दिया। मारिया, दरअसल मुझे विदेश में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। मैं चाहती हूँ कि हम सब, मैं, हैरी और हमारी बेटी वहीं बस जाएं, अपना भविष्य बनाएं। लेकिन हैरी इस देश को छोड़ना ही नहीं चाहता, इसीलिए मुझे उसे तलाक देना पड़ रहा है। पर अगर वह मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए तो मैं अभी इसी पल अपनी तलाक की अर्जी वापस ले लूं। दृश्य, हैरी का चेहरा, उसमें एक अजीब सी पीड़ा और दृढ़ता एक साथ दिख रही है। हैरी शांत पर मजबूत आवाज में, इस दुनिया में मेरे लिए मेरे बूढ़े पिता के सिवा कोई नहीं बचा है। वे इतने कमजोर हो चुके हैं कि अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। मैं उन्हें इस हालत में अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकता। मारिया, मेरा फर्ज मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। उनकी बहस फिर से शुरू हो गई। मारिया विदेश में एक उज्जवल भविष्य, अपनी बेटी के लिए बेहतर शिक्षा और एक नया जीवन देखती थी। वहीं हैरी अपने पिता के प्रति अपने बेटे के कर्तव्य से बंधा था। उसके लिए अपने बुजुर्ग माता पिता को अकेला छोड़ना एक पाप था जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो सकता था। कितनी विडंबना है कि जहां एक संतान अपने माता पिता को छोड़कर भागना चाहती है, वहीं हैरी जैसा कोई अपने फर्ज से चिपका रहना चाहता है। काश हर संतान में ऐसी ही सोच होती। मारिया तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करती है। हैरी के इनकार के बाद मारिया ने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन विचारक ने इस तलाक को मंजूरी नहीं दी। उनके अनुसार यह वजह तलाक के लिए पर्याप्त नहीं थी। गुस्से में मारिया वहां से निकल गई और फैसला किया कि वह अब हैरी के साथ नहीं रहेगी। वह भी अपने माता पिता के घर रहने चली गई। एक साधारण महिला हैरी के घर में दाखिल होती है। घर छोड़ने से पहले मारिया ने जेन नाम की एक महिला को घर के काम और हैरी के पिता की देखभाल के लिए नियुक्त किया। जेन कोई पेशेवर काम वाली नहीं थी, वह एक मजबूर महिला थी। उसके पति को लोगों से कर्ज लेकर चुकाने की वजह से अक्सर जेल जाना पड़ता था और जेन यह काम सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए कर रही थी ताकि अपने पति का कर्ज चुका सके। जेन हैरी के पिता के सामने खड़ी है, असमंजस में। लेकिन हैरी के घर में जेन के लिए काम करना बिल्कुल आसान नहीं था। पहले ही हैरी के पिता ने अपनी पैंट में ही शौच कर दिया। उनकी हालत इतनी खराब थी। जेन एक बेहद धार्मिक महिला थी जो पराये मर्दों से दूरी बनाए रखती थी और उन्हें छूने से बचती थी। यहाँ भी उसने यही किया, बिना छुए कपड़े बदलने की कोशिश की, पर सब बेकार। हैरी के पिता अल्जाइमर से पीड़ित थे, वे कुछ भी समझ या याद नहीं रख पाते। जेन फोन पर बात कर रही है, चिंतित। विवश होकर जेन ने अपने किसी परिचित धर्मगुरु को फोन लगाया। उसने पूछा, क्या मैं काम की वजह से एक 70 से 80 साल के बूढ़े और बीमार आदमी को, जो खुद से कुछ नहीं कर सकता, छू सकती हूँ? क्या उनके मैले कपड़े बदल सकती हूँ? वहां से जवाब आया, हाँ जेन, तुम ये काम कर सकती हो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जेन ने राहत की सांस ली, पर उसके मन से यह बात नहीं निकल रही थी कि उसने एक पराये मर्द के कपड़े बदले हैं। जेन अपनी बेटी के साथ काम करते हुए पेट पर हाथ रखे। जेन की एक छोटी बेटी थी जिसे वह रोज अपने साथ काम पर लाती थी और वह खुद भी गर्भवती थी। इन्हीं सब मुश्किलों के बीच वह दिन गुजार रही थी। हैरी और बेटी घर लौटते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। एक दिन हैरी और उसकी बेटी अचानक घर जल्दी वापस आ गए। उन्होंने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोई रास्ता न पाकर हैरी ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। हैरी का भयानक नजारा, पिता जमीन पर पड़े हैं। दरवाजा खोलते ही हैरी ने देखा कि उसके बाबा जमीन पर पड़े हैं और उनकी सांसें रुकी। अपने दादाजी को इस हालत में देखकर हैरी की 10 साल की बेटी रोने लगी। हैरी भी रोते रोते अपने बाबा को उठाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी और जांच करने पर उसे लगा कि उसके बाबा बेहोश हुए हैं, वे अभी भी जिंदा हैं। यह देखकर उसकी जान में जान आई। हैरी गुस्से में जेन पर चिल्ला रहा है। इसके बाद वह अपने बाबा को होश में लाने की कोशिश करने लगा और अपनी बेटी से कहा कि घर को अच्छे से छान मारे। उसे यकीन था कि जेन कुछ चुरा कर ले गई है। थोड़ी देर बाद जेन भी वहां आ गई। उसे देखकर हैरी को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुमने मेरे घर से पैसे चुराए हैं, तुम रोज ऐसा ही करती हो। मेरे बाबा को घर पर अकेला छोड़कर बाहर चली जाती। अच्छा हुआ कि आज मैं अचानक वापस आ गया, नहीं तो मुझे तुम्हारा सच कभी पता नहीं चलता। तुम अब यहाँ काम नहीं करोगी और न ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुमने बहुत पैसे चोरी कर लिए हैं, अभी यहाँ से निकल जाओ। जेन रो रही है, सफाई दे रही है। जेन ने अपने आप को निर्दोष साबित करने की बहुत कोशिश की। वह रोते हुए बोली, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ, मुझ पर ऐसा इल्जाम न लगाएं। मैं अपना पेट पालने के लिए काम करती हूँ, चोरी करने के लिए नहीं। मैं अपनी पवित्र किताब कुरान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हैरी जेन को धक्का देता है।
वह सीढ़ियों से गिरती है। हैरी ने बिना कुछ सुने उसे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जेन दोबारा आई। उसने हैरी से अपने पैसे मांगे। इस बार हैरी का गुस्सा और बढ़ गया। उसका दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया। गुस्से में उसने जेन को जोर से धक्का देकर बाहर धकेल दिया, जिससे जेन सीढ़ियों से गिर जाती है। उसकी बेटी यह सब देख रही होती है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्पताल का दृश्य, मारिया और हैरी, जेन का पति। कुछ दिनों बाद मारिया ने हैरी को बताया कि उस दिन जो उसने जेन को धक्का दिया था, उसके पेट पर गहरी चोट लगी। जेन गर्भवती थी, जिस वजह से उसका बच्चा मारा गया। हैरी और मारिया जेन को देखने अस्पताल जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात जेन के पति से होती है। जेन का पति हैरी को पहले से ही जानता था। उसे वहाँ देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हैरी को मारने लगता है। वह कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसका फैसला अदालत में होगा, इतनी आसानी से तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अदालत का नया दृश्य, जेन का मामला। अब यह मामला स्थानीय अदालत में दर्ज होता है, जहां जज यानी कि विचारक अदालत में सबके सामने कहते हैं, अगर यह साबित हो गया कि जेन के बच्चे की मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हें 3 साल की सजा होगी। हैरी बोलता है, यकीन मानिए, मुझे नहीं पता था कि जेन प्रेग्नेंट है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे धक्का नहीं मारता, मैं उसके साथ ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता, न उसके साथ बुरा बर्ताव करता। जिस दिन मैंने उसे धक्का मारा, जिस दिन मैं गुस्से में उससे जोर जोर से चिल्लाकर बात कर रहा था, उस दिन वह मेरे बाबा को बांध कर चली गई थी, जिससे उनकी करीब करीब मृत्यु होने वाली थी। इसीलिए मैंने गुस्से में अपना आपा खो दिया। जेन का पति गुस्से में बोल रहा है। विचारक शांत करा रहा है। अब हैरी की यह बात सुनकर जेन का पति उसे बुरा भला कहने लगता है। तभी विचारक ने गुस्से में आकर कहा, देखिए जनाब, अगर आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा। इसी तरह से जेन का केस अदालत में चलता रहता है। टीचर कोर्ट में गवाही दे रही है। हैरी ने अपनी बेटी के स्कूल टीचर से निवेदन किया कि वह अदालत में गवाही दे कि उसे नहीं पता था कि जेन गर्भवती है, और टीचर ने ऐसा ही किया। टीचर ने हैरी की तरफ से गवाही दे दी। जब यह बात जेन के पति को पता चली तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है। जेन का पति स्कूल में टीचर से बहस कर रहा है। गुस्से में वह हैरी की बेटी के स्कूल जाकर उसकी टीचर को बहुत बुरा भला कहता है। दरअसल टीचर हैरी की बेटी को घर ट्यूशन पढ़ाने भी जाती। जेन का पति टीचर से बोलता है, आपने झूठी गवाही दी है, अगर आपने झूठ नहीं कहा तो कुरान पर हाथ रखकर कसम खाइए। लेकिन टीचर ऐसा नहीं करती। अगली सुनवाई, जेन का पति गुस्से में जज सजा सुना रहे हैं। अगले दिन सुनवाई में जेन का पति फिर से विचारक से उल्टी सीधी बातें करता है। विचारक को भी पता चल चुका था, कल उसने स्कूल में जाकर टीचर से बुरा बर्ताव किया था। इन्हीं सब के कारण विचारक ने जेन के पति को 3 महीने की जेल की सजा सुना दी। जेल जाने की बात सुनते ही जेन बिल्कुल टूट जाती है। वह रोते हुए विचारक के आगे हाथ पांव जोड़ने लगी है और कहती है, मेरे पति कर्जे में डूबने के कारण डिप्रेशन के शिकार हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वह ऐसी बातें, ऐसी हरकतें करते हैं। मेरे पति को छोड़ दीजिए, हम पर दया कीजिए। और विचारक अपना फैसला सुना चुके थे। हैरी सोच में पड़ा है, बेटी से बात कर रहा है। अब यहाँ पर हैरी को एक बात पता चलती है कि उस दिन जेन उसके बाबा को बांधकर गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। हैरी को शक होता है कि हो सकता है कि उसके पति ने उसके साथ घरेलू हिंसा की थी, जिस वजह से मार खाने से बच्चा पेट में ही मारा गया और इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया गया। और एक यही कारण था कि उसकी पत्नी यानी कि जेन गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए गई थी। हैरी की बेटी हैरी से कुछ कहती है। वहीं हैरी की बेटी हैरी से कहती है, मुझे पता है बाबा, आपको जेन के गर्भवती होने की बात पता थी, क्योंकि जब उन्होंने टीचर से गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर लिया था और कहा था कि मैं गर्भवती हूं, तो आप वहीं पर थे। अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर हैरी हैरान हो जाता है और स्वीकार करता है कि उसे पता था कि जेन गर्भवती है। और वह अपनी बेटी से कहता है, यह बात तुम अदालत में मत कहना, अगर तुमने कहा तो मुझे 3 साल की सजा हो जाएगी। मैंने झूठ सिर्फ तुम्हारे लिए और अपने बाबा के लिए कहा। मैं तुम दोनों को छोड़कर जेल नहीं जाना चाहता। मारिया जेन के घर जाती है, बातचीत करती है। अब अगली सुनवाई का दिन आ जाता है। आज हैरी की बेटी का बयान लिया जाएगा और उसने अपने बाबा के लिए अदालत में झूठ कहा था, और यह झूठ कहने के बाद वह अपने आप को गुनहगार मानने लगी। उसे समझ थी कि यह झूठ कहकर उसने बहुत बड़ा पाप किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सब सोचकर वह बहुत रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मारिया हैरी की सजा की बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में होती, क्योंकि अगर उसे 3 साल की जेल हो गई तो इसका असर उसकी बेटी के भविष्य पर पड़ेगा। इसीलिए वह जेन के घर जाती है। वह जेन के पति को पैसों के बदले अदालत से इस केस को वापस लेने की बात रखती है, मगर वह किसी भी हालत में उसकी बात पर राजी नहीं होता। तभी उसके वहाँ आसपास के लोग उसे सलाह देते हैं, तुम्हारे सर पर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। पैसा लेकर तुम अपने सर के बोझ को हल्का कर सकते हो, बस तुम्हें केस को वापस लेना होगा। अब जेन का पति मारिया की बात पर राजी हो जाता है। मारिया हैरी से बात करती है। हैरी असमंजस में। जब मारिया ने यह बात हैरी को बताई तो हैरी उसकी बातों पर सहमत नहीं होता। हैरी एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके अंदर की इंसानियत भी चाहती है कि जो गलती, जो पाप उसने किया है, उसकी सजा उसे मिले। और यह सुन मारिया गुस्से में बोलती है, तुम रहो जैसे रहना चाहते हो, पर मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। दरअसल हैरी ने अब तक अपने गुनाह को सिर्फ अपने बाबा और अपनी बेटी की वजह से स्वीकार नहीं किया था, वरना वह कब का अदालत में कह देता कि उसे गलती हुई है। उसे पता था कि जेन गर्भवती है, फिर भी उसने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। और अब जब उसे पता चल चुका है कि उसकी बेटी उससे दूर जा सकती है, तो वह मारिया की बात मान लेता है। वह पैसे देकर
मामला को रफा दफा करने के लिए तैयार हो जाता है। जेन मारिया से मिलने आती है, चौंकाने वाला खुलासा। और अगले दिन एक अजीब सी घटना घटती है। जेन मारिया से मिलने आती है और कहती है, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। अगर मैंने तुमसे पैसे लिए तो यह बहुत बड़ा पाप होगा जिसके लिए ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मारिया बोली, ये तुम क्या कह रही हो? गुनाह तो हमने किया है, पाप तो मेरे पति ने तुम्हारा बुरा करके किया है, जिसकी भरपाई हम कुछ पैसे देकर करना चाहते हैं। जेन कहती है, ने नहीं मारा। आपके पति के धक्का देने के कुछ दिन पहले ही मैं आपके ससुर को लेकर थोड़ा बाहर टहलने गई, तभी अचानक से वह बीच सड़क पर खड़े हो गए। उन्हें बचाते वक्त एक गाड़ी ने मुझे पीछे से टक्कर मार दी, जिस वजह से मैं नीचे गिर पड़ी। उसी रात मेरे पेट में बहुत दर्द। मुझे लगता है कि उसी रात यह सब हुआ, इसीलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। ये मेरे लिए हराम होगा। इससे अच्छा तो ये हो कि मैं हमेशा गरीब ही रहूं। जेन मारिया से कुछ न लेकर वहां से चली जाती है। हैरी, मारिया और बेटी जेन के घर पहुंचते हैं। तनाव का माहौल। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि हैरी, मारिया और उनकी बेटी जेन के घर जाते हैं। दरअसल वे जेन और उसके पति को पैसे देने के लिए आइस स्केटी आए हैं। वहां पर जेन के परिवार के साथ साथ जिसने जेन के पति को उधार दिया था वह भी मौजूद होते हैं। वे अपने पैसे लेने के लिए कहता है कि मैं पैसे जेन के हाथों में देना चाहता हूं, और फिर जेन का पति उसे बुलाकर लाता है, पर जेन बाहर आने से मना कर देती है। जेन को पैसे नहीं चाहिए और यह सुनकर उसका पति गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि बाहर इतने सारे लोग बैठे हैं और तुम कह रही हो कि तुम पैसे नहीं लोगी। गुस्से में वह घर से निकल जाता है। जेन बाहर आती है, रो रही है। अब जेन बाहर आती है जहाँ वे लोग बैठे हैं जिन्होंने इन्हें कर्जा दिया है। उनके सामने जेन रोने लगती है। उसने मारिया से कहा, मैंने मना किया था ना, आप मुझे पैसे मत देना, फिर आप यहाँ पर क्यों आई? क्या मिला आपको मेरे इस छोटे से संसार को बिखेर कर, इन लोगों के सामने मुझे छोटा बनाकर? हैरी, मारिया और बेटी अदालत। बेटी असमंजस में। इसी के साथ कहानी अंत की ओर चल पड़ती है। मारिया और उनकी बेटी अदालत में जाते हैं, जहाँ बिशांस से विचारक पूछता है, तुम किसके साथ रहना चाहती हो, अपनी माँ या बाबा के साथ? जिसका मतलब ये है कि इन दोनों का तलाक हो चुका है। जब उनकी बेटी से सवाल किया गया तो उसकी आंखों में आंसू जाते हैं। वह कहती है, क्या मुझे इसका जवाब देना अभी जरूरी है? विचारक ने कहा, हाँ, जवाब तुम्हें अभी देना होगा। उनकी बेटी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर मुझे जवाब देना है तो मैं यह जवाब अकेले में दूं। हैरी और मारिया दीवार के सामने खड़े इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हैरी और मारिया वहां से बाहर चले जाते हैं। वे दोनों दीवार के सामने इंतजार करने लगते हैं और इसी इंतजार के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उदास और विचारोत्तेजक संगीत बढ़ता है और फिर धीरे धीरे शांत होता है। ना जाने ऐसे कितने तलाक के मामले दर्ज होते हैं और सबके नतीजे अलग अलग होते हैं। तलाक में माता पिता को खुशी मिले या दुख, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा दुख ही होता है। आपको क्या लगता है, मारिया और हैरी की बेटी ने किसको चुना होगा, अपनी माँ को या अपने पिता को?